क्या आप जानते हैं कि आज 70% भारतीय अपने आहार में फाइबर की कमी से पीड़ित हैं? यानी कब्ज, डायबिटीज और मोटापा, इन सब का जड़ क्या है? जुड़े रहे वीडियो के अंत तक, जानेंगे हम इस विषय में डिटेल से। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आपका सेहत आपकी थाली में। दोस्तों, इन सब का एक ही जड़ है, वो है फाइबर की कमी यानी मोटे अनाज की कमी। आयुर्वेद कहता है अन्नम मूलम शरीरस्य, और उस अन्न में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है फाइबर युक्त तत्व। फाइबर हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मेडिकल साइंस कहता है कि फाइबर ब्लड शुगर को स्लो रिलीज करता है, यानी डायबिटीज को कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल घटाता है यानी हार्ट को प्रोटेक्शन देता है, इम्यूनिटी को मजबूत करता है। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो फाइबर युक्त आहार पचनीय है, जो अग्नि यानी डाइजेशन को संतुलित करता है, आम अर्थात टॉक्सिन को बाहर निकालता है, त्रिदोष को बैलेंस करता है यानी वात, पित्त और कफ, जिसके डिसबैलेंस से शरीर में सारी बीमारियां होती हैं, उसको ही ये बैलेंस में लाता है। तो हमें अपने आहार में इसका इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी है। थाली में हम कैसे इस्तेमाल करें फाइबर का, आज मैं आपको डिटेल से बता रही हूँ। सलाद है कच्चा अन्न, आयुर्वेदिक प्राणवान भोजन ऐसा माना गया है आयुर्वेद में। यानी आप खीरा, गाजर, ककड़ी, इन सबको आप सलाद में अवश्य लें। दलहन है, मूंग है। मूंग को सबसे श्रेष्ठ दाल माना गया है आयुर्वेद में। ये पचने में हल्की और बलवर्धक है। आप हफ्ते में एक दिन सभी खड़ी दालों का प्रयोग करें, मिक्स दाल बनाएं। ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। कहा जाए तो एक कटोरी में दाल में आपको 7 से 8 ग्राम फाइबर आराम से मिल जाने वाला है। मल्टीग्रेन अनाज का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, इसमें ज्वार है, बाजरा है, रागी है, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि मल्टीग्रेन अनाज को त्रिदोष नाशक भी माना गया है। हरी सब्जी है, इसे सत्व प्रधान आहार माना गया है आयुर्वेद में। तो आप पालक, मेथी, चौराई, जितनी भी हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, उसका इस्तेमाल अवश्य करें अपने डाइट में। अभी बरसात में हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं मिल रही हैं, तो ऑप्शन में लौकी है, तुरई है, नेनुआ है, ये सारी चीजें आपको उपलब्ध है। अपने आहार में इसको अवश्य शामिल करें। फल, एक फल आप जरूर शामिल करें। सेब है, नाशपाती है, अनानास है, पपीता है, बहुत सारे फल हैं। आप प्रतिदिन ना सही तो हफ्ते में एक दिन फल को जरूर शामिल करें अपने आहार। दलिया है, ओट्स है, ये सभी चीजें आपको पर्याप्त मात्रा में फाइबर प्रदान करती है। यानी एक दिन में कहा जाए तो हमें 30 ग्राम फाइबर की आवश्यकता है, तो हम इसे इन सभी माध्यमों से प्राप्त कर सकते हैं। फाइबर हमारे शरीर के लिए जितना आवश्यक है कि इसका जितना ही वर्णन किया जाए कम है, क्योंकि अगर हम फाइबर का इस्तेमाल करते हैं यानी फाइबर युक्त खाने का इस्तेमाल करते हैं, तो हम बहुत सी बीमारियों से, पेट संबंधी समस्याओं से बच सकते हैं। लेकिन यदि आपको गैस की समस्या है, तो फाइबर युक्त आहार का इस्तेमाल धीरे धीरे करें, यानी धीरे धीरे अपने आहार में इसे बढ़ाएं। अचानक से आप इन सभी चीजों को ना बढ़ाएं। और पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। कच्चा सलाद आप दिन में लें, फल भी आप दिन में लें, रात में ना लें। और दाल और सब्जियां यदि आप खाते हैं, तो उसमें आप घी का इस्तेमाल अवश्य करें, यानी 1-2 बूंद घी ही डालें, लेकिन इसका इस्तेमाल अवश्य करें। तो दोस्तों, ये आपके लिए फायदेमंद है। अगर आप रोज फाइबर वाली थाली खाएंगे, तो आपका पेट
साफ रहेगा, शरीर से टॉक्सिक बाहर निकलेगा, वजन नियंत्रण में रहेगा, शुगर कंट्रोल में रहेगा और आपका दिल, जो आपकी सबसे बड़ी पूंजी है यानी हार्ट, मजबूत रहेगा। आज के समय में हार्ट फेल्योर के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। रीजन यही है कि हम फास्ट फूड, जंक फूड और रिफाइंड फूड की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। फाइबर युक्त फूड को हमने अपनी थाली से हटा दिया है। तो डॉक्टर्स भी कहते हैं और आयुर्वेद तो कहता ही कहता है कि फाइबर ही है सेहत की असली कुंजी। यानी अपने आहार में आप फाइबर को जरूर इस्तेमाल करें। डेली आप ध्यान दें कि अपने थाली में फाइबर वाली चीजें है कि नहीं। अगर नहीं है तो आप किसी ना किसी माध्यम से, जो मैंने आपको बताया है, उस माध्यम से आप अपने आहार में अवश्य शामिल करें, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है और आहार ही स्वास्थ्य का मूल आधार है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखते हुए अपना और अपनी थाली का अवश्य ध्यान रखें। आप स्वस्थ भी रहेंगे, सुरक्षित भी रहेंगे और कम से कम दवाओं पर आपको आश्रित होना पड़ेगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना और अपनों का ख्याल रखने, अपनी थाली का भी विशेष ख्याल रखें और अपने थाली में संतुलित और पौष्टिक चीजों का इस्तेमाल करें।